नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बदलाव। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सीमा, आज तुमने फिर से मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। आज 4 दिन हो गए कहते हुए। मुझे आज की मीटिंग में वही नीली शर्ट पहन कर जानी थी। सौरभ ने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा। मैं भी तो घर नहीं थी। सीमा ने उससे ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा। तुम सुबह से सहेलिया के साथ जाकर देर रात तक वापस आओ तो मैं किससे काम कहूँ? पति बोले। मैं अपनी ऑफिस में ये तो नहीं कर सकता कि मेरी बीवी सहेलिया की वजह से मेरे कपड़े को प्रेस नहीं कर रही है। तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते, सीमा ने गुस्से से अपनी पति से कहा और सौरभ चला गया। सावित्री देवी जो बहुत देर से दोनों लड़ना देखकर चुप थी, सीमा के पास आई और उसकी सास सावित्री जी बोली कि सीमा, ये रोज रोज सहेलियों के साथ चले जाना क्या ठीक है? सौरभ आज फिर बिना खाए पिए ही चला गया। सास आकर अपनी बहू से कहती है, तो मैं क्या करूं? आपके बेटे को बात बात पे बस लड़ना ही आता है। अब आप ही उसका ही साथ दे रही हो। सीमा सास से फिर गुस्से में अपनी सास से भी बोली और बैग पैक कर कर मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, बहू कहने लगी और तनाती हुई घर से निकल कर चली गई। सावित्री देवी सिर पकड़ कर रह गई। बहू के जाने के बाद आज ये पहली बार नहीं था। 2 साल शादी में ये अनगिनत बार हो चुका था। पहले वो सोचती थी कि नया नया विवाह है, संभल जाएंगे, पर पानी सर से ऊपर होने लगा। कुछ करना पड़ेगा दोनों की शादी को बचाने के लिए, सास सोची। ऐसा सोचकर उन्होंने निरूपा देवी को फोन मिलाया। हाल चाल पूछकर उन्हें दोनों की झगड़े के बारे में वो कहा। सीमा लड़कर हमेशा मायके चली जाती है, आती है। इन दोनों की खुशी के लिए आप एक तकरीब करना शुरू करो तो कैसा रहे? निरूपा देवी जी ने थोड़ा बहुत ऐसा ही अंदेशा था। सुनकर बहुत दुखी हुआ उसे जब उसे पता चला। उन्होंने उमा जी को सीमा की भाभी तथा अनूप जो की सीमा का भाई था, उसे को भी सारी बातें समझाई। दोनों को जानकर हैरानी हुई कि सीमा हर बार इस तरह करके मायके आ जाती है, भाई भाभी को भी। अगले दिन सीमा सोकर उठी तो चाय ना पाकर उसने उमा को आवाज लगाई कि भाभी, मेरी चाय कहाँ है? मुझे सोकर उठे आधा घंटा हो गया। भाभी जो काम कर रही थी, काम में लगे हो नहीं, बोली। सीमा, मैं काम में लगी हुई हूँ, तुम चाय खुद बना लो और हाँ, रोज खुद भी बना लिया करो, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसकी भाभी बोली। भाभी से बात चल ही रही थी कि निरूपा देवी आ गई। माँ देखो, भाभी मुझे ऐसे कह रही है, सीमा ने शिकायत करते हुए अपनी माँ से कहा। धीरे से माँ, कान भरने चाहे। सीमा, बहू ठीक कह रही है, वो ऑफिस वाली है, फिर भी सारा काम कर सुबह ऑफिस के लिए निकलती है। तुझे पता है, वो सुबह उठकर नाश्ता बनाकर अपने और सबके लिए लंच की तैयारी कर मुझे डॉक्टर के पास भी दिखा लाई। अब मेरी तबीयत तो ज्यादातर खराब ही रहती है। तू भी तो जितने दिन है उसकी मदद किया कर, कहकर निरूपा देवी कमरे में अपनी बेटी से कहकर चली गई और सीमा चाय बनाने में खीन मन से लग गई। तभी उसकी सहेली का फोन आ गया और वह तैयार होकर उसके साथ जाने को तैयार होने लगी कि भाभी ने कहा, सीमा तुम दिन में माँ का ध्यान रखना, वो खाना तैयार कर माँ को भी खिला देना, वो खुद भी खा लेना। उसकी भाभी ने ननद से कहा, हम दीपू को स्कूल से होते हुए मार्केट का काम करते हुए आएंगे, हमें शाम हो जाएगी। ऐसा कहकर वो कार में ये जाकर वहां जा। सीमा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो मन मार कर काम में लग गई। उसे गुस्सा अपनी भाभी पे आ रहा था। अगले दिन सैटरडे था, भाभी की छुट्टी होती है, पर वो कोई ना कोई काम निकाल कर चली गई।
माँ को संभालना और सारे दिन काम करना ये सीमा थक कर चूर हो गई थी। पर माँ के मुंह से ये नहीं निकला कि तू भी आराम कर ले। ऐसा तकरीबन रोज ही होने लगा। भाभी के भी व्यवहार से बोलने में फर्क आने लगा पहले से। भाई भी ऐसा दिखाने लगा कि जैसे वो भी होकर नहीं है। उसे याद आया कि वो थोड़ा सा ज्यादा काम होता तो सास कैसे मदद के लिए खुद आ जाती, या आया जो काम के लिए रखी है उसे साथ कर देती। उसे कहती अब तू आराम कर, ये काम हो जाएगा। सौरभ भी शाम को आकर उसका दिल बहलाने बाहर ले कर जाते, मान मनुहार से उसे रखते। सास भी कभी ये खा ले कभी ये पहन लो लगाए रहती। उसने तो महीने भर में कभी भी सास को फोन कर हाल भी नहीं पूछा। यहाँ तो भाई भाभी को परवाह नहीं है कि मैं इस घर में रह रही हूँ। मुझे बीमार माँ की सेवा करने छोड़ खुद सैर सपाटा करने चले जाते हैं, और मैं किसी बात के बीच बोलूं तो भाभी रूठ कर बैठ जाती है, और भाई मुझे छोड़ उन्हें मानने में लग जाता है। वह दिल ही दिल में बोली, सीमा अपने जिंदगी को बदलने के लिए खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो बसा बसाया तुम्हारा अपना घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो बदलाव लाई। इतना सोचते उसने पहले तो सौरभ को फोन किया। सौरभ की आवाज सुनते ही वह रो पड़ी। सौरभ बोला, सीमा सब ठीक तो है ना, तुम रो क्यों रही हो? सौरभ मुझे ऑफिस के बाद लेने चले आओ। सौरभ हैरानी से बोला, क्या तुम वाकई आना चाहती हो? हाँ सौरभ, मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि कौन सा घर मेरा अपना है। सीमा अपने पति सौरभ से बोली, तो फिर मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, तैयार रहना। सौरभ अपनी पत्नी से पूछा। सीमा लगभग खुशी से चहकती हुई बोली कि मम्मी, सौरभ मुझे लेने आ रहे हैं और मैं जा रही हूँ। क्यों, अब थोड़े दिन और रुक जाती? भाई बोले, नहीं भाई, अब मैं अपना घर छोड़कर नहीं रह सकती। सीमा अपने भाई से भी बोले। घर आकर वो सास सुमित्रा देवी के गले लगकर रो पड़ी और अपनी सास से बोली, माँ मैं अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो अपनी सास से बोलती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।